इकट्ठे काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने उनके साथ जिला अध्यक्ष के रूप में और प्रदेश महामंत्री के रूप में काम किया है और एक फैमिली रिलेशन आपस में डेवलप हो गया था और एक बहुत ही नज़दीकी, मैं भी एक बागवान हूँ और वो भी एक बागवान थे और उनका बागवानी के प्रति जो नॉलेज था, जो कमांड था और जो पैशन था वो अनमैच्ड था। मुझे नहीं लगता कि हिमाचल में इतना पैशन किसी को भी कभी जिम्मेदारी के लिए या बागवानी के लिए रहा हो। हिमाचल प्रदेश को एक फ्रूट बाउल बनाने का जो उनका स्वप्न था उसको हम लोग पूरा करेंगे और आज तो मैं केवल पूरे परिवार के साथ प्रार्थना करने के लिए आया हूँ कि जो इतना बड़ा नुकसान पूरे परिवार को हुआ है उसमें उसको ओवरकम करने के लिए भगवान उनको ताकत दे। 1 साल बीत गया, पता नहीं चला कब वो हमें छोड़ के चले गए। इसलिए मैं एक पर्सनल व्यक्तित्व रिलेशन में इस परिवार के साथ जो मेरा है उसके लिए नूरपुर से चल के यहाँ आया जी। 99 से आपके साथ रहे, 98 से सॉरी सर, किस तरह का उनका कार्यकाल रहा और किस तरह की उनकी सोच थी और कुछ एक ऐसी बातें हैं जो हमें पता नहीं है सर, क्या उनका कोटखाई और जुब्बल को पूरे हिमाचल के लिए विजन था सर? देखिए, मैंने कहा ना आपको कि वो केवल अगर मैं एक बागवान नूरपुर से चलकर पूरे कांगड़ा से सबसे एक अंतिम छोर से चल के यहाँ पे आया हूँ तो मैं कोई मंत्री के रूप में थोड़ा नहीं आया हूँ। मैं तो एक पारिवारिक संबंध के रूप में यहाँ पे आया हूँ, एक फैमिली रिलेशन के रूप में आया हूँ और जो उनका बागवानी के प्रति जो उनका विजन था वो अपने आप में रिमार्केबल था। हमने बहुत कुछ सीखा उनसे। इनफैक्ट हम 2 ही लोग होते थे विधानसभा में जो बागवानी के ऊपर बहुत धड़ाले से बोला करते थे और मैं उनको फॉलो किया करता था, मैं उन्हीं से सीखा करता था। शाम को उनके साथ लंबी बात करनी, लंबा उन्होंने हमें सिखाना, बताना कि किस तरीके से हमें हिमाचल को एक फ्रूट बॉल बनाना है और जो सेब के प्रति जो कंट्रीब्यूशन बरागटा जी की रही है वो अनपैरेलल है, उसका कोई मैच नहीं है। पर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ जो उनका विजन था उसको हम पूरा करेंगे। जी, जुब्बल कोटखाई की किस तरह से भरपाई होगी और जो बागवानों की आवाज़ है वो किस तरह से अब उठ पाएगी सर? देखिए, बागवानों की आवाज़ जो हमें विजन देंगे उस विजन को तो हम उठाएंगे, हम सब मिलकर उठाएंगे। उठ रही है आवाज़ और हम लगातार, आप देखते हैं विधानसभा में हम इस बात को रखते हैं। जब से वो गए हैं उसके बाद हम भी बहुत अकेले पड़े विधानसभा में इस हॉर्टिकल्चर को लेते हुए, पर हमारी सरकार ने एक अव्वल काम किया है और कुछ कमियां जो रहेगी उनको हम आने वाले दिनों में पूरा करेंगे। जी, जुब्बल कोटखाई में कई तरह के उन्होंने यहाँ पर विकास कार्यों की चरम सीमा पर बढ़ाई थी और वो कुछ अभी थम सी गई है, किस तरह से आगे बढ़ेगी? ट्रामा सेंटर है यहाँ, कॉलेज की उन्होंने एक जयराम ठाकुर जी ने भी यहाँ सुविधा दी थी, कब वो पूरी हो पाएगी? देखिए, ट्रामा सेंटर भी है, 2 SDM ऑफिस दिए, जो मांगा था वो दिया है और बरागटा जी एक बड़े इम्पोर्टेंट अंग थे सरकार का और चीफ विप थे हमारे और जो उनकी रही है कोटखाई के लिए, जुब्बल कोटखाई के लिए, नवार के लिए जो प्राथमिकता रही वो हमेशा सरकार ने पूरी की है। लास्ट दौरे में मुझे भी मुख्यमंत्री के साथ आने का मौका प्राप्त हुआ था। जो रेस्ट हाउस, जो इको टूरिज्म, जो साइट्स उन्होंने कहा सब की सब हमने अप्रूव की है, पर हालात ऐसे हुए, परिस्थिति ऐसी बिगड़ी कि एकदम उस उम्र में हमें छोड़ के चले गए जब हमें कभी इस बात की उम्मीद भी नहीं थी। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आज के दिन में तो हमारा विधायक यहाँ पे नहीं है, पर सरकार की तरफ से कभी कोई कमी नहीं आने दी जी। तो ये थे हमारे साथ पठानिया जी और सर विकेश, ये भी है हमारे साथ किशन जी, इनसे भी बात करेंगे। सर, आप भी कुछ शब्द कहें, आज श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे आप जी। देखिए, आज श्री नरेंद्र बरागटा जी जिनके साथ हमारी एसोसिएशन लगभग 40-45 वर्षों से पॉलिटिकली लगातार रही है जी, तो वो आज उनको गए 1 वर्ष हो गया जी और हमें वो सारी यादें उनकी आज आ रही हमारे सामने। पर अबव ऑल यही कह सकते हैं कि नरेंद्र बरागटा जी की जो शख्सियत हिमाचल प्रदेश में एज नेतृत्व जो उनका उभर कर सामने आया था वो अपने आप में एक संघर्षशील व्यक्तित्व के रूप में और एक जो बागवानों के लिए जो संघर्षरत रहा है, हमेशा जिन्होंने बेबाकी से जो है बागवानों की समस्याओं को लेकर, चाहे वो सरकार में थे या सरकार से बाहर रहे, उसकी ऊपर उन्होंने हमेशा अपनी बात को सरकार से मनवाने का भी प्रयास किया, जनता को साथ लेकर भी। और यही नहीं, उन्होंने जितने भी हमारे हिली एरियाज़ हैं, जहाँ जहाँ पर एप्पल ग्रोइंग एरियाज़ हैं, उसमें भी उन्होंने अपनी छाप को छोड़ा है। और ख़ास करके तो मैं कह सकता हूँ कि जुब्बल कोटखाई नावर का क्षेत्र आज बिल्कुल असहाय सा महसूस कर रहा है, पर इतना हम सोच सकते हैं कि आने वाले दिनों में डेफिनेटली, जैसे अभी मंत्री जी ने भी कहा कि सरकार जो है यहाँ पर विकास की दृष्टि से कोई कमी आने नहीं देगी
तो मुझे लगता है कि कमी तो आदमी के जाने के बाद पूरी नहीं की जा सकती है, पर फिर भी किन किन क्षेत्रों में जो है वो उन कमियों को, जो है विकास की कमियों को दूर किया जा सकता है, उसमें प्रयास जो है वो लगातार सरकार करती रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। बरागटा जी के साथ आपका कितना लंबा समय जो कार्यकाल कर रहा है सर? मैं यूनिवर्सिटी में होता था 1972 में, और वो उस वक्त कॉलेज में जो है वो फाइनल ईयर में थे, शायद 1-2 साल का ही अंतर था। तब से लेकर लगातार हम राजनीतिक तौर से कहीं ना कहीं हमारा आमना सामना होता रहा है, और हम साथ लगातार 35 वर्षों से तो लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो के साथ उनके पिछले लगभग 90 से लेकर तो हम बिल्कुल साथ रहे ही हैं, और कंधे से कंधा मिलाकर हम साथ रहे हैं। और जब भी मैं इस क्षेत्र में वोट मांगने आया या उनके लिए वोट मांगने हम गए हैं, तो हमने दिन रात पार्टी को यहाँ पर मजबूत करने का काम किया, और यहाँ के लोगों ने भी कभी पीठ नहीं दिखाई। ठीक है, कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि जब आदमी को वो सफलता नहीं मिलती, पर वो जब सफल हुए नहीं हुए, पर उन्होंने कभी भी जो है वो यहाँ